Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Karkayan Education. Today I am going to discuss the Mechanical Engineering Objective Series, subject of Production Engineering, lecture number और प्रैक्टिस सेट 4। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन द रिलेशन v into t to the power n equal to constant, the value of n for high speed steel tool varies from 0.25 to 40। that means ये जो v to the power n equal to constant, that is टेलर्स इक्वेशन इन मशीनिंग प्रोसेस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे n जो है that is exponent and that n is depends upon the material। तो n क्या होता है कि हमारा यहाँ पूछ रहा है कि 0.25 से 0.40 है ना। तो वो क्या हाई स्पीड स्टील टूल के लिए होता है क्या? तो नहीं, हाई स्पीड स्टील के लिए n की वैल्यू जो होती है ना, यहाँ से n की वैल्यू जो होती है हाई स्पीड स्टील के लिए क्या होती है 0.1 to 0.2, दैट इज HSS, और 0.2 से 0.25 जो होती है ये किसके लिए होती है? दैट इज कार्बाइड टूल के लिए। तो दैट भी से 0.40 है, तो दैट भी से डिसएग्री है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और जो हमारा सिरामिक टूल होता है उसके लिए कितना हो जाता है? दैट इज 0.4 से 0.55। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। v to the power n फॉर कार्बाइड टूल, कार्बाइड टूल किसके लिए होगा? दैट इज ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए अभी हमने किया ना 0.2 से 0.25, दैट इज कार्बाइड टूल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The tool life is dash डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ द कटिंग स्पीड। तो देखिए टूल लाइफ क्या है? v इंटू टी टू पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो टूल लाइफ क्या है? वेलोसिटी से तो क्या है? डिपेंडेंट है ना। दैट मीन्स टूल लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन द कटिंग स्पीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर इन ऑर्डर ऑफ देयर मैक्सिमम टू मिनिमम इन्फ्लुएंस ऑन टूल लाइफ। अब टूल लाइफ में देखिए v इंटू टी टू पावर f इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे क्या है? टूल लाइफ में वेलोसिटी भी आ गया, तो सबसे ज्यादा क्या है? कटिंग स्पीड। देन फीड भी आएगा है ना, तो फीड भी रहता है, रेट ऑफ कट। तो सबसे मोस्ट मैक्सिमम क्या है? कटिंग स्पीड। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए, क्या होगा? इन ए सिंगल पॉइंट टर्निंग ऑपरेशन विथ सीमेंटेड कार्बाइड टूल एंड हाई एंड स्टील कॉम्बिनेशन हैविंग ए टेलर एक्सपोनेंट दैट इज n इक्वल टू क्या है? 0.25। इफ द कटिंग स्पीड इज हाफ देन टूल लाइफ विल बी। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो v टी टू पावर n इक्वल टू कांस्टेंट है ना। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं कि वेलोसिटी है ना, तो v किसका है? सीमेंटेड कार्बाइड, दैट इज v इंटू टी टू पावर 0.25 इज इक्वल टू v जो है आपका क्या हो जा रहा है? vc का हाफ हो जा रहा है इंटू t जो है आपका किसका? कॉम्बिनेशन जो है ना c का 0.25। तो हमें क्या निकालना है? टूल लाइफ। तो टी सी इक्वल टू क्या हो जाएगी? 2 टू द पावर 4 है ना, डिवाइडेड बाई ये टी। तो ये जो आ रहा है 2 टू पावर 4 क्या है? दैट इज 16। तो ये क्या हो जाता है? दैट इज 16 टाइम्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6। टूल लाइफ इंक्रीजेज। अब टूल लाइफ हमारा इंक्रीज होगा, किस केस में हमारा टूल लाइफ इंक्रीज होता है? तो यदि हम ग्रेन साइज इंक्रीज कर देंगे तो हमारा वहां पे कटिंग फोर्स कम लगेगी, दैट मीन्स उस केस में। देन कटिंग स्पीड डिक्रीजेज एस, लार्ज इन कटिंग एज एंगल, तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन द शियर एंगल इज लार्ज एंड चीप टूल कॉन्टैक्ट एरिया इज लो देन टूल लाइफ विल बी मोर।
बोल रहा है कि हमारा क्या है, शियर एंगल ज्यादा है, तो सब जैसी शियर एंगल ज्यादा रहेगी, इन दैट केस शियर फोर्स विल बी मिनिमम। तो शियर फोर्स मिनिमम लगेगी तो टूल फोर्स क्या, कटिंग फोर्स कम लगेगी। दैट मीन्स उस केस में टूल लाइफ क्या होगा, ज्यादा। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। टूल लाइफ इंक्रीजेज, तो अगेन क्या है, सेम। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट होगी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। इन मशीनिंग मेटल सरफेस फिनिश इज इंप्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग, तो कटिंग स्पीड भी इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या है, सरफेस फिनिशिंग इंक्रीज होगी। रेक एंगल बढ़ाएंगे तो भी, नोज रेडियस एस, तो दैट इज ऑल ऑफ दिस। इन मशीनिंग मेटल सरफेस फिनिश इज डिटेरियोरेटेड बाय इंक्रीजिंग इन, अब सरफेस फिनिश डिटेरियोरेट कब होगी, यदि हम डेप्थ ऑफ कट ज्यादा दे देंगे और स्पीड कम रहेगी तो हो जाएगी। फीड रेट भी ज्यादा है तो भी डिटेरियोरेट होगी। फॉर्मेशन ऑफ बिल्ट अप एज, तो उसमें भी सरफेस फिनिश डिटेरियोरेट होगी। दैट मीन्स क्या हो जाएगी, ऑल ऑफ दिस। क्लियर। द टर्म CLA सेंटर लाइन एवरेज इज यूज्ड एज, तो किस पे हम यूज करेंगे, दैट इज सरफेस फिनिशिंग में, है ना। किस पे हम यूज करेंगे, दैट इज सरफेस फिनिशिंग में। In a center lathe, the cutting tool is fed in dash dash with reference to the lathe axis, तो कौन सा होगा, है ना, कमेंट दे। तो इसमें क्या है, बोथ क्रॉस सेक्शनल एज वेल एज longitudinal direction. The size of lathe is specified by, the center between the two length between the two center, yes. Swing diameter over the carriage, yes. Swing diameter over the bed, yes. तो हमारा क्या है, इस केस में सभी में होंगे, है ना। तो 13 का डी। द स्विंग डायमीटर ओवर द बेड इज, है ना। अब स्विंग डायमीटर ओवर द बेड इज क्या हो जाएगा, ट्वाइस द हाइट ऑफ द सेंटर मेजर फ्रॉम द बेड ऑफ द लेथ, डी। द स्विंग डायमीटर ओवर कैरेज इज ऑलवेज लेस देन द स्विंग डायमीटर ओवर द बेड, एस। क्या बोल रहा है कि स्विंग डायमीटर ओवर द कैरेज इज ऑलवेज स्मॉलर, है ना, ऑलवेज स्मॉलर देन द स्विंग डायमीटर ओवर द बेड ऑन द lathe machine. That means option A is correct. Hard and tough material like cast iron should be turned as, है ना। तो अब क्या बोल रहा है कि आपका हार्ड एंड टफ मटेरियल लाइक कास्ट आयरन, तो दैट इज बिटवीन, तो इसमें क्या है, स्लो स्पीड में, है ना, टर्न्ड एज। इन द लेथ बेड मेड ऑफ, लेथ बेड किसका, कास्ट आयरन का बना होता है, दैट इज ग्रे कास्ट आयरन एज चिल्ड कास्ट आयरन, है ना। टम्बलर गियर इन लेथ आर यूज टू, अब टम्बलर गियर हम किस लिए यूज करते हैं, तो टम्बलर गियर जो होता है हमारा चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द लीड स्क्रू मूवमेंट, है ना, लीड स्क्रू एंड द फीड शाफ्ट, एंड दैट अलाउज द कैरेज, जो हमारा कैरेज उस पे लगा रहता है लेथ मशीन में, गाइड वेज, है ना, कैरेज ऑटोमेटिकली अलाउ द लेथ ओवर द अदर डायरेक्शन। दैट मींस क्या है, गिव डिजायर मूवमेंट ऑफ द लेथ कैरेज, है ना, लीड स्क्रू से टम्बलर गियर करते हैं। ए पेयर ऑफ टम्बलर गियर इज यूज्ड इन, अब टम्बलर गियर पेयर में हम किस में यूज करते हैं, तो सेंटर लेथ में, किस में, सेंटर लेथ में, जो कि हमारा कैरेज को दोनों डायरेक्शन में स्विंग करवाता है। यह स्टडी रेस्ट इज यूज्ड फॉर, है ना, तो स्टडी रेस्ट किसके लिए, हैवी एंड लॉन्ग वर्क पीस। हाफ नट इज यूज्ड टू लॉक द लेथ कैरेज टू लीड स्क्रू फॉर द थ्रेड कटिंग, है ना। दैस, जब भी हम हाफ नट में करें, जब यूज करते हैं तो क्या है, थ्रेड कटिंग के लिए यूज करते हैं। दैट मीन्स क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द लेथ सेंटर आर प्रोवाइडेड with the standard taper known as,
जो स्टैंडर्ड टेपर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज मोर्स टेपर। क्लियर? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में फटाफट। द चक यूज्ड फॉर सेटिंग अप फॉर हैवी एंड इरेगुलर शेप वर्क शुड बी, तो क्या होगा, दैट इज 4 जॉ चक, जिसका जिस तरह से हमें डायमेंशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग। 3 जॉ चक क्या होता है, यूनिवर्सल जॉ चक और सेल्फ सेंटर्ड चक, है ना। ए मैंड्रल इज यूज्ड टू होल्ड ए, है ना, तो मैंड्रल किसके लिए, दैट मीन्स इसेंट्रिक लोडिंग, है ना। इसेंट्रिक वर्क के लिए हम क्या करते हैं, मैंड्रल यूज करते हैं। फॉर टर्निंग अ स्मॉल, है ना, फॉर टर्निंग अ स्मॉल टेपर ऑन लॉन्ग वर्कपीस द सुटेबल मेथड इज, क्या होता है, द सुटेबल मेथड इज कॉल्ड सेटिंग टेल स्टॉक बाय सेट ओवर। The tail stalk set over required to turn a taper on entire length of the workpiece having diameter d and a small d। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो टेल स्टॉक सेट ओवर लेंथ होता है ना, यहाँ पे टेल स्टॉक सेट ओवर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइडेड बाय ट्वाइस इनटू लेंथ, दैट मीन्स overall length upon length, that is called that is L, है ना। तो L में हमारा क्या हो जाएगा, D बाई L का। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि टोटली हमें इसमें टोटल पूरा हम एक्वायर्ड कर ले रहे हैं, टोटल हमारा एक ही में आ रहा है ना, दैट इज कॉल्ड टेल स्टॉक। तो यहाँ पे क्या होगा, L बाई L सेम हो जाएगी, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। फॉर टर्निंग इंटरनल टेपर द सुटेबल मेथड इज, है ना, तो सुटेबल मेथड क्या है, स्वेलिंग द कंपाउंड रेस्ट। द टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड फॉर टेपर टर्निंग इज प्रेफर्ड फॉर, है ना, तो क्या है, दैट इज लॉन्ग सिलेंडर टेपर, क्योंकि स्टॉक मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, लॉन्ग सिलेंडर टेपर्स के लिए। ए फीड गियरबॉक्स फॉर स्क्रू कटिंग लेथ इज डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, तो क्या है इसमें जो भी होता है दैट मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारा स्पीड होता है। स्लो स्पीड ऑफ स्पिंडल इज नेसेसरी इन, है ना, तो क्या होगा, थ्रेड कटिंग के लिए सही है। टर्निंग ए हार्ड और टफ मटेरियल एस स्लो स्पीड, टर्निंग ए वर्क ऑफ लार्जर डायमीटर एस स्लो स्पीड, दैट इज ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट ऑप्शन। When the back gear is engaged in a back geared headstock, the spindle speed reduce considerably, है ना, तो क्या होगा इसका एस, क्योंकि क्या है आपका इसमें परफॉर्म क्या करते हैं, जब हम रिवर्टेड गियर ट्रेन यूज करते हैं और इसमें हमारा स्पीड का रिडक्शन होता है, दैट परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशन लाइक नर्लिंग, फेसिंग, थ्रेडिंग, तो इसमें हम ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन लेथ चेजिंग डायल इज यूज्ड फॉर, लेथ में चेजिंग डायल किसके लिए यूज करते हैं, दैट इज थ्रेड कटिंग। ए डिवाइस यूज्ड फॉर होल्डिंग ए रीमर इज, तो रीमर किसमें हम कलेक्ट करते हैं, दैट इज मैंड्रल, है ना, मैंड्रल और टेल स्टॉक का यूज टू होल्ड द रीमर। A lathe with 4 step on cone pulley and with the back gears will have, तो क्या होगा 4 direct and 4 indirect speed. The tail stock and carriage of lathe may be guided on different guide ways. पूछ रहा है ना, कि सेम होता है तो S। When the tool moves parallel to the lathe axis, the movement is termed known as, तो उसे हम क्या बोलते हैं, that is longitudinal feed. The chuck preferred for quick setting and accurate centering for a job, that is called collect chuck. मैग्नेट इस बोलेंगे सर 3 जॉब चक सेंटरिंग होता है, बट क्विक हमें करना है, तो क्विक पर्पस के लिए हमें क्या कहलाता है, that is collect chuck.
द गाइड वेज आर ऑफ, तो गाइड वेज जो है हमारा किस टाइप का होता है, तो फ्लैट टाइप भी हो सकता है, वी टाइप भी, डिवोटल टाइप भी, दैट मीन्स एनी ऑफ दीज। द टेपर इन लेथ स्पिंडल इज 1:20। द लेथ स्पिंडल एट नोज एंड हेड, है ना, क्या होता है, दैट इज एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड्स। द एंगल बिटवीन द लेथ सेंटर इज 60 डिग्री। The lathe spindle are usually made hollow and provided with the, है ना, अब क्या करते हैं कि इसमें क्या प्रोवाइड करते हैं, दैट इज इंटरनल टेपर। इन केस ऑफ टर्निंग एज मशीनिंग प्रोसीड्स द स्पिंडल स्पीड मस्ट डैश डैश विद डिक्रीज इन डायमीटर ऑफ द वर्क, तो क्या है, दैट इज इंक्रीजेज विद द डिक्रीज ऑफ डायमीटर ऑफ द वर्क। द डिफरेंट स्पिंडल स्पीड ऑन ए लेथ फॉर्म किस टाइप का होता है, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अभी हमने किया था। द चैम्फरिंग इज ऑपरेशन ऑफ, चैम्फरिंग क्या होता है, दैट इज बिफेलिंग ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द वर्कपीस। चैम्फरिंग किसको करते हैं, बिफेलिंग करते हैं एक्सट्रीम एंड ऑफ द वर्कपीस को, तो इसे चैम्फरिंग कहते हैं। एन ऑपरेशन ऑफ इनलार्जिंग द एंड ऑफ द होल सिलिंड्रिकल इज नोन एज ग्रूविंग, नो, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज बोरिंग। द ग्रूविंग इज ऑपरेशन ऑफ, ग्रूविंग हम किसे बोलते हैं, तो ग्रूविंग क्या होता, ग्रूविंग किसे बोलते हैं, तो रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ वर्क पीस ओवर ए वेरी नैरो रेंज ऑफ द सरफेस, दैट इज कॉल्ड ग्रूविंग। द फेसिंग इज ऑपरेशन ऑफ, फेसिंग हम किस ऑपरेशन को बोलते हैं, दैट मीन्स मशीनिंग ऑफ end of workpiece produce a flat square with the axis, है ना, फेसिंग स्क्वायर शेप जब बनाते हैं तो उसे हम फेसिंग बोलते हैं। एन ऑपरेशन ऑफ embossing a diamond shape pattern on surface of workpiece in known as, है ना, उसे क्या बोलते हैं, दैट इज knurling। चैम्फरिंग इज एसेंशियल ऑपरेशन आफ्टर, चैम्फरिंग हम किसके बाद करते हैं, तो दैट इज थ्रेड कटिंग के बाद। द ऑपरेशन ऑफ इनलार्जिंग ऑफ ए होल ऑलरेडी मेड इन ए वर्क पीस इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज बोरिंग। तो हमने क्या है, प्रैक्टिस सेट 4 के 51 क्वेश्चन किए। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, और यदि आपके लिए यूजफुल है, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।